प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी पर होने वाले एक्शन पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही संसद में भी जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा खूब उठा है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। कभी शिक्षा की अलग जगाने के इरादे से खड़ा किया गया ज्ञान का ये परिसर अब कानूनी लड़ाई के बीच खड़ा है। लेकिन इस बार खबर उम्मीद की है। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी, जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, उसके 38 भवनों पर मंडरा रहा ध्वस्तीकरण का खतरा फिलहाल के लिए टल गया है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने इन भवनों को गिराने की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। ऐसे में सवाल सिर्फ इमारतों का नहीं है, बल्कि उस शिक्षा संस्थान के भविष्य का भी है, जिससे हजारों छात्रों के भविष्य जुड़े हुए थे। मगर फिलहाल ध्वस्तीकरण से रोक पर छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत मिली है। यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त करने के रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। मामले में 28 जुलाई को मुरादाबाद कमिश्नर कार्यालय में सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन शोक अवकाश के कारण हड़ताल रहने से सुनवाई नहीं हो सकी। मुरादाबाद मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह की अदालत ने फिलहाल ध्वस्तीकरण के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, यानी कि अंतिम फैसला आने तक यूनिवर्सिटी की किसी भी इमारत पर बुलडोजर नहीं चलेगा। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी बीते कई दिनों से सिर्फ एक शिक्षा संस्थान नहीं, बल्कि सियासी संग्राम का केंद्र भी बनी हुई थी। प्रशासन की कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था और सवाल उठा रहा था कि क्या शिक्षा के मंदिर को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि सरकार का पक्ष कानून के पालन की कार्रवाई पर कायम रहा। ऐसे में प्रशासन ने जब से कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई है, सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास उन्होंने बनाई है आजम खान साहब ने, और जिस तरीके की सरकार की मंशा थी कि वहाँ के 38 बिल्डिंग को अवैध घोषित करके उसको गिराने की मंशा थी, तो मंशा उनकी पूरी होने नहीं देंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स, सारे विश्वविद्यालय के नॉर्म्स के अनुसार उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है। 2005 में वो जहाँ पे यूनिवर्सिटी बनी वो गांव, वो जिला पंचायत में रहा है जब बनी यूनिवर्सिटी। 2024 में वो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत वो आया है वो गांव। तो जब 2005 में यूनिवर्सिटी बनी, उसमें तो वहाँ पे रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी थी ही नहीं। उसके बावजूद ये दिया जा रहा है नोटिस कि नहीं, ये नक्शा नहीं पास करा इन्होंने, ये कमियां रह गई। मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से न्याय उचित नहीं है। ये आदेश जिस जिलाधिकारी ने पास किया था, वो जिस विश्वविद्यालय से पढ़ के आए थे, क्या उन्होंने कभी ये चेक किया था कि उस विश्वविद्यालय का नक्शा पास है या नहीं? इस देश में कौन से विश्वविद्यालय का नक्शा पास है? विश्वविद्यालयों के नक्शे चेक किए जाएंगे। डीएम ऑफिस का नक्शा पास है? शायद नहीं, शायद किसी डीएम ऑफिस का नक्शा पास नहीं होगा। तो मुझे लगता है सरकार को राजनीतिक दुश्मनियों से ऊपर उठना चाहिए। शिक्षा के जो मंदिर हैं, उन मंदिरों पर राजनीति करना बंद करिए। जौहर विश्वविद्यालय इस देश की एक विरासत है, उस विरासत पर सियासत मत करिए। अच्छा है कि कमिश्नर महोदय को ये बात समझ में आई कि विश्व शिक्षा के मंदिर ढहाए नहीं जाते हैं, उन्हें संजोया जाता है, उनकी मदद की जाती है। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जन भावनाओं का आदर करती है और खास तौर पे नौजवान और युवा हमारी प्राथमिकता है। अगर उनकी मंशा है, जनता की मंशा है कि अभी कार्रवाई न हो, तो जनता की मंशा के खिलाफ जाकर सरकार कोई काम नहीं करना चाहती। और उसी का एक उदाहरण जो फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है आपके सामने है। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन के एक्शन को लेकर छिड़ा सियासी घमासान अब संसद की चौखट तक पहुंच गया है। प्रदेश की राजनीति में कई दिनों से सुर्खियां बटोर रहा ये मुद्दा अब राष्ट्रीय बहस का हिस्सा भी बन चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को संसद में पूरे जोर शोर से जौहर यूनिवर्सिटी का मामला उठाते हुए सरकार और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। उत्तर प्रदेश में एक स्वतंत्र सेनानी उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो गई। इन्होंने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, और अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन भी गई है तो
उसको भी हथौड़ा लेकर के तोड़ने की तैयारी कर रही है। जौहर यूनिवर्सिटी पर जारी विवाद में अब आरोपों और जवाबों का दौर भी तेज हो गया है। एक तरफ प्रशासन की कार्रवाई और सवाल है, तो दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी का पक्ष भी मजबूती से सामने रखा जा रहा है। इसी कड़ी में आजम खान की पत्नी और पूर्व सांसद तंजीन फातिमा जौहर यूनिवर्सिटी को संविधान सम्मत बता रही है। देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी इतनी आसानी से टेक ओवर नहीं की जा सकती, क्योंकि संविधान में ऐसी बहुत सी धाराएं हैं, संविधान में ऐसे बहुत से आर्टिकल्स हैं जो कि अल्पसंख्यकों को अपनी संस्थाएं खोलने का और उन्हें चलाने का अधिकार देते हैं, और इसे सरकार इतनी आसानी से टेक ओवर नहीं कर सकती। जौहर यूनिवर्सिटी को मिली यह अंतरिम राहत फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई पर विराम जरूर लगाती है, लेकिन विवाद अभी अपने अंतिम पड़ाव पर नहीं पहुंचा है। कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी और अंतिम फैसला आने तक इस मुद्दे पर सियासत, सवाल और बहस तीनों का सिलसिला भी जारी रहने की पूरी संभावना है।